नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के आजाद बोल के। क्या कांग्रेस पार्टी को सिक्योरिटी गार्ड और राहुल गांधी के पीए चला रहे हैं? यह दावा किया है सोनिया गांधी के करीबी रहे, कांग्रेस में करीब 50 साल बिताने वाले गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के ऐलान के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के आखिरी 2 पंक्तियों में उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया। बाकी के 5 पन्नों में उन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा के इतने कारण गिनाए कि जितने तो कांग्रेस के पास सांसद नहीं। गुलाम नबी आजाद की इस्तीफे वाली ये चिट्ठी ऐसी है जैसे राहुल गांधी को समर्पित हो। पहले पन्ने पर तो उन्होंने कांग्रेस के सुनहरे दिनों के बारे में लिखा, लेकिन दूसरे पन्ने से वो राहुल गांधी पर जमकर बरसने लगे और कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को इकलौता जिम्मेदार ठहरा दिया। इस्तीफे वाली चिट्ठी के दूसरे पन्ने के 5वें और 6ठे पैराग्राफ में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री से ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री, और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बनाया गया जो पार्टी चलाने लगा। इसके बाद इसी चिट्ठी के तीसरे पेज के 4थे पैराग्राफ में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यहां लिखा है कि 2014 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस शर्मनाक तरीके से 2 लोकसभा चुनाव हारी। 2014 से 2022 के बीच हुए 49 विधानसभा चुनावों में से हम 39 चुनाव हार गए। पार्टी ने केवल 4 राज्यों के चुनाव जीते और 6 मौकों पर उसे गठबंधन में शामिल होना पड़ा। अभी कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 राज्यों में गठबंधन में उसकी भागीदारी मामूली सी है। इसी पन्ने के 6ठे पैराग्राफ में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर सबसे तीखा हमला किया और दावा किया कि कांग्रेस को तो राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षाकर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सरकारी अध्यादेश को फाड़ने पर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का मीडिया के सामने सरकारी अध्यादेश को फाड़कर फेंकना, वो अध्यादेश जिसे कांग्रेस के अनुभवी नेताओं ने गहन विचार विमर्श करके तैयार किया था, राहुल गांधी का यह व्यवहार बचकाना था और इस हरकत की वजह से प्रधानमंत्री और भारत सरकार की गरिमा को भारी ठेस पहुंची। और फिर 5वें पन्ने के अंत में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण अभियान पर चोट किया और लिखा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत। मैंने भारी मन और बहुत खेद के साथ कांग्रेस से अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। मैं कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। इधर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की कमियां गिनाई, उधर कांग्रेस के कई बड़े नेता गुलाम नबी आजाद पर हमलावर हो। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, हर बार यही होता है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने लिखा, जीएनए यानी गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उनका त्यागपत्र हताशा और विश्वासघात का भाव देता है ये कहा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी और कहा कि जाहिर है कि गुलाम नबी आजाद बहुत आहत हुए होंगे। जबकि अशोक गहलोत ने कहा कि 42 साल से आजाद साहब के साथ काम किया, उम्मीद नहीं थी ऐसी चिट्ठी लिखेंगे। एक बार अशोक गहलोत को सुन लीजिए। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे है। एक बात आपने गौर की है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला कोई भी हो, उसकी आलोचना करके निकलने वाला कोई भी हो, गिनाया यह जाता है कि इसको दिया कितना। मतलब ये मान के चल रहे हैं लोग कि दे दिया है तो अब मुंह मत खोलो, मुंह तुम्हारा भरा हुआ है, अब तुमको कोई कमी दिखे तुम्हें न पार्टी छोड़नी है न पार्टी के बारे में बोलना है।
सवाल यह है कि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद करेंगे क्या। हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात कर उन्होंने अपने आगे का प्लान बताया। गुलाम नबी आजाद जी से अभी कुछ ही देर पहले बातचीत हुई और उन्होंने सिर्फ ये साझा किया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया है वो बहुत सोच समझ के बाद दिया है। कश्मीर की राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे। कश्मीर से आते हैं और कश्मीर की सरजमीन से उनका बहुत गहरा नाता है, पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कश्मीर खुद नहीं जाएंगे। कश्मीर में पार्टी जो बनेगी वहां लोकल स्थानीय नेता कोई उसको हेड करेगा। गुलाम नबी आजाद की जो सीनियरिटी रही है वो राष्ट्रीय राजनीति में ही रहेंगे। आने वाले समय में आगे जाकर देश के सभी राष्ट्रीय चेहरों से बातचीत उनकी हो सकती है और इस बातचीत के बाद अपना आगे का फैसला तय करेंगे गुलाम नबी आजाद। इस वक्त सिर्फ इतना तय है कि किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेंगे। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में जाएंगे, शामिल होंगे, ऐसा उनका कोई विचार नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी या किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे। गुलाम नबी आजाद के बाद बीजेपी को भी मौका मिल गया। कांग्रेस में लंबे समय तक रह चुके असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को आज फिर आईना दिखाया। कहा कि जो बात गुलाम नबी आजाद आज कह रहे हैं मैंने तो पहले ही कह दी। तो ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी रह जाएगा और कोई नहीं रह जाएगा। यह हालत कांग्रेस की होती जा रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने ऐसे वक्त पर इस्तीफा दिया है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश में, और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लीडर लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। इस सिचुएशन में आज राष्ट्रवाद में कुछ सवाल हैं कि क्या कांग्रेस को सिक्योरिटी गार्ड और पीए चला रहे हैं क्या? गैर अनुभवी चापलूसों की वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है क्या? राहुल के रिमोट कंट्रोल से चलती है कांग्रेस? भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा से बचेगी कांग्रेस? गुलाम के आजाद बोल से कांग्रेस की पोल खोल हो गई है। चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहिणी जायसवाल कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी जी, गुलाम नबी आजाद, इससे पहले कुछ और नेता जो निकले उन्होंने भी कमोबेश वैसी ही बातें कही हैं जो कि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और पुराने नेता हैं, तो उन्होंने सवाल उठाए तो वो और गंभीरता से लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है उन्होंने जो कहा 5-6 पन्नों में उसमें से कुछ भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए और वो कमियां हैं कांग्रेस के अंदर? सबसे पहले एंकर महोदय, मेरा नाम रोशनी कुशल जायसवाल है और जहां तक हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद जी की, जो सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे देश के, 73 वर्षीय हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो आज निर्णय लिया है कांग्रेस को क्विट करके, उस निर्णय से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया, उनके करियर को कहां से कहां लेके गए, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्हें राज्यसभा बनाया, बहुत कुछ दिया, उस पार्टी को आप इस समय में क्विट कर रहे हैं और उसकी 5 पन्ने की कमियां और उसे भला बुरा कह रहे हैं पूरे देश ने, पूरे विश्व के सामने। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है और गुलाम नबी आज़ाद जी की ये खुद की चॉइस होगी कि उन्हें छोड़ना है, लेकिन ये इस समय जब आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जब आपकी सरकार थी तब आप चीफ मिनिस्टर थे, तब आपके लिए सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब जब आपकी सरकार नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो आप अपने परिवार को छोड़ दें, ये कहीं से भी सही नहीं है। उस समय सही नहीं है जब आपका परिवार कठिनाइयों से जूझ रहा है, अभी उसकी सरकार नहीं है, अभी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं,
तो उस समय उन्हें साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, अपने परिवार का। पार्टी नहीं, एक परिवार है। तो उस समय वो साथ ना दे के अपना रास्ता अलग कर रहे हैं और अपने परिवार की कमियां और अपने परिवार के को कोस रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कब चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद है? हाँ जी। कब? 2005 से 2008 तक। तो 2008 से आज हम 2022 में खड़े हैं। 2008 से तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने तो 14 साल पार्टी नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहूंगी कि उस समय भले ही वो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी उन्हें और कुछ दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, तो वो अभी छोड़ना ज्यादा सही है। उस समय शायद जो भी रहा हो उनका रीजन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि उन्होंने अभी क्यों छोड़ी। मैंने पहले ही बोला आपसे कि उनका कुछ न कुछ पर्सनल रीजन रहा होगा, लेकिन इस समय जब आपका परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है, अभी पर मैडम मैं तो ये कह रहा हूँ, सफर तय करने वाले हैं रोशनी जी, यात्रा में राहुल रोशनी जी, परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है और बार बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये G23 बोले तो G23 को बता दो कि अरे ये लोग तो सब बेकार लोग हैं, ये जो है वो राहुल गांधी को पीछे खींचना चाहते हैं। कोई पार्टी छोड़ के चला जाए तो उसको यही गिना दो कि तुमको क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। परिवार की कमियां सुधारने की कोशिश करने वालों को तो साइड कर देते हैं आप लोग, और जिसकी कमी बताई जा रही है कि जिसकी वजह से हो रहा है उस पर कुछ होता नहीं है। अभी आपको प्रशांत किशोर याद होंगे, वो भी गिना के गए थे कि कहां ठीक करना है, उसमें भी वही एक नाम था कि वो नाम अगर आप पीछे हो जाए और किसी और को आगे किया जाए तो पार्टी बेहतर कर सकती है। देखिए, भाजपा की भी कई सारे विधायक हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। बिहार में अभी भाजपा की सरकार चली गई, तो ये पार्टी बदलना, पार्टी मैडम भाजपा, रोशनी जी, भाजपा जो है वो जीत ना रही है। भाजपा खत्म हो रही होती तो हम बोलते कि भाजपा को करना चाहिए। खत्म हो रही है ये भी आप नहीं कह सकते। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग 2 राज्य में शासन में हैं, आपके लोकसभा में सीटें गिरती जा रही हैं, आप लोग कहीं जीत नहीं पा रहे हैं। आप किसको खत्म होना मानते हैं? नहीं, पॉलिटिशियन की खुद की चॉइस है कि उसे अभी पार्टी छोड़नी है, उसने छोड़ दी। उसे लगा कि अभी कांग्रेस में उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, वो किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं, तो वो जाए, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है, संगीत रागी जी आ रहा हूं, तहसीन पुनावाला आ रहा हूं। 1 मिनट पहले शाजिया इल्मी के पास चलता हूं। एक तो जो देखिए, शाजिया इल्मी, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा क्या है, इनको अगर डिनायल मोड में रहना है तो बीजेपी के लिए अच्छा ही है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन एक आरोप आप पर यह लग रहा है कि भाई गुलाम नबी आजाद का जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। ये आप लोग कैसे डीएनए में चेंज करते हैं कि सब जो है वो जो मिल गया वो ले लिया और उसके बाद मोदी जी की तरफ हो जाते हैं? देखिए, ये भी सोचने की बात है। अगर जयराम रमेश जी का यही निष्कर्ष निकला है इन सारी गतिविधियों के बाद, तो मुझे लगता है उनको इस पर भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा। क्यों डीएनए हो जाता है ऐसा? क्या वजह है? क्या आकर्षण है इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में कि लोग ये चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। कुछ जेनेटिक कोडिंग में कुछ तो होगा ना, तो ये सोचने वाली बात है। और ये खुद जयराम जी सोचें, बहुत अच्छी वो रिसर्च करते आए हैं और बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं। तो ऐसा क्या है कि लोग जो हैं छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को, और बार बार, मतलब इसमें कोई ना तो कोई रॉकेट साइंस है, कोई खास इसमें नहीं। वो कह रही है ना कि आप लोगों को लग रहा है कांग्रेस में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, तो वही तो मैं हमको बता रहे हैं आपसे, ये प्रेरणा के तौर पर क्या है? प्रेरणा के तौर पर आपका जो नेतृत्व है वो क्या दे रहा है, वो लोगों को क्या कह रहा है? और उन्होंने इसकी बात सिर्फ नहीं कही, उन्होंने बताए हैं बाकायदा कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से पूरा संगठन चल रहा है। सरकार तो नहीं कह सकते, खैर संगठन किस तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उन्होंने बाकायदा गलतियां बताई हैं, लिखा है। 5 पन्नियों की वो पूरी इस्तीफा है, त्याग पत्र है जो मैंने पढ़ा है। उस पर अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ मोदिफिकेशन उसका एक वजह नहीं है कि मोदीकरण हो जाए। इतना आसान नहीं होता है, इतना सरलीकरण कर देंगे हर चीजों को, तो जवाब कैसे ढूंढेंगे? तो थोड़ा और बहुत सरल जवाब भी है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं तो सच बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तहसीन पुनावाला, आपके हिसाब से गुलाम नबी आजाद के 5 पन्नों 6 पन्नों के इस्तीफे में कोई एक लाइन, कोई एक समस्या जो उन्होंने गिनाई, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, या आप भी यही मानते हैं कि इनको सब दिया और ये जो है धोखेबाज निकले, छोड़ के चले गए क्योंकि अब कुछ मिलना नहीं है?
मेरे जो व्यूज है गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में, ये आज से नहीं, पहले से ट्विटर पे आप चेक लीजिए और वीडियोस और टाइम्स नाउ पे जब मैंने पहले भी इनके बारे में बात किया, जब तक ये मुख्यमंत्री थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट बॉडी है उसमें वे थे अनइलेक्टेड, जब तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तब तक ये गुलाम थे। आज जब पार्टी ने राज्यसभा नहीं दे सकती तब ये आजाद हो जाते हैं। जो उन 5 पन्नों में या 6 पन्नों में उन्होंने लिखा है, अगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु में संगठन कमजोर हुआ है तो जनरल सेक्रेटरी संगठन के तो वे थे, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। आंध्र प्रदेश जिस सूबे में कांग्रेस बहुत मजबूत था, ये रिकमेंडेशन देना कि आंध्र प्रदेश को स्प्लिट करना, उसके बाद ठीक है, स्प्लिट होने के बाद जिस तरह से स्प्लिट किया गया उसकी तो जिम्मेदार वे है कि इसकी जिम्मेदार कोई और है? अपनी जिम्मेदारी कब देखेंगे? चलिए छोड़ दे। ये सवाल का वो उत्तर दे कि जम्मू और कश्मीर से, क्योंकि वो जम्मू से आते, जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव कब जीता? जब जो लोकसभा चुनाव 2 बार जीते वो तो महाराष्ट्र से जीते, जम्मू कश्मीर से तो नहीं जीते वो चुनाव। उसके बावजूद पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया, लगातार यूनियन मिनिस्टर बनाया। उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग की है वो, उन्होंने बिहार में कैंपेनिंग की। चले कितने नेता बनाए वो तो उसका तो उत्तर दे दे। वो जो आज वो कहते पार्टी में खामियां है, वो खामियां क्या इनमें नहीं थी? आज वे कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस में गलतियां है, उस गलत इलेक्शन प्रोसेस से वे सीडब्ल्यूसी में 40 साल से अधिक बैठे रहे। जब पार्टी चरम पे थी, पावर में थी, तब इनको समझ में नहीं आया कि इलेक्शन प्रोसेस में गलतियां है। आज जब नौजवान आगे आ रहे, आज जब समय है मेहनत करने का, लड़ने का, संविधान को बचाने का, आज अचानक से आजाद हो गए, कल तक गुलाम थे। तहसीन पूनावाला जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा आपने कुछ राज्य गिनाए, एक मिनट शाजिया जी, आपने कुछ राज्य गिनाए और आपने कहा यूपी में भी कमजोर हो गई पार्टी जो है वो, उसके लिए भी गुलाम नबी आजाद जिम्मेदार हैं क्योंकि वो पार्टी के महासचिव थे। यूपी में फिर प्रियंका वाड्रा क्या कर रही थी? बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी आती है, और 2019 के चुनाव की हार की जिम्मेदारी बिल्कुल राहुल गांधी की थी और उन्होंने ली जिम्मेदारी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और मैं आपके दर्शकों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जब सीडब्ल्यूसी में रिजाइन किया, राहुल गांधी ने कहा गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। क्यों नहीं बने गुलाम नबी आजाद साहब उस वक्त अध्यक्ष? क्यों नहीं बने जब सीडब्ल्यूसी से कोई भी बन सकता था? यही गुलाम नबी आजाद साहब है। सोनिया जी को कहा आप इंटरिम प्रेसिडेंट बनिए, क्योंकि अपने को सीडब्ल्यूसी में बैठना था। आज जब पार्टी के पास राज्यसभा नहीं है। अच्छा एक मिनट, गुलाम नबी आजाद ने जब कहा सोनिया गांधी को कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाइए, तब गुलाम नबी आजाद अच्छे थे कि उन्होंने सोनिया गांधी से कहा आप बन जाइए, खुद नहीं बने। आज वो कुछ कमियां गिना रहे हैं तो वो खराब है। बिल्कुल नहीं, मैं तब भी कहा, और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, और जब वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तब मैंने ये बात उठाई, और सारी चीज मेरे ट्विटर पे और सब चीज ऑनलाइन है। मैं एक चीज कह रहा हूं, जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा के अंदर, इनको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिल जाता था मोदी जी से, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड आपको किस चीज का मिलना चाहिए? आप ऑपोजिशन हो ना, आप बिल को रोको, बिल फेल हो। कौन से बिल फेल हुए? आरटीआई अमेंडमेंट, जो सोनिया गांधी जी का मेन मुद्दा था, आरटीआई जिसे देश में ट्रांसपेरेंसी आए, उसको मोदी जी ने अमेंड किया ताकि ट्रांसपेरेंसी ना हो। उस बिल को भी रोक नहीं पाए वो। कौन से बिल को उन्होंने रोका? कौन से बिल को वो रोक पाए? मैं पूछना चाहता हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस क्या था? अरे आप तब आपको जब पोस्ट चाहिए तब आप कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस अच्छी है, गांधी परिवार अच्छा है। जब ठीक है संगीत रागी, जब श्रम करने का समय ठीक है, अब मैंने आपका इनिशियल कमेंट लिया और मैं इसके काउंटर पर आऊंगा बाद में, लेकिन संगीत रागी का एक इनिशियल कमेंट ले ले। संगीत रागी जी, 2 लोग, एक रोशनी जी और एक तहसीन पूनावाला, इनको लगता है कि जितना कांग्रेस को निचोड़ सकते थे आजाद जी ने निचोड़ लिया, अब उसमें से कुछ निकलना नहीं था, मिलना नहीं था, तो वो धीरे से कट लिया। देखिए सुशांत जी, यदि ये किया जाए तो क्या ये पैमाना गांधी परिवार पर लागू नहीं होता? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 21 चुनाव हारी। अध्यक्ष बनाया गया था। यदि आप खानदान को माइनस, कौन सी योग्यता थी? एक भी संसद में उनका ऐसा भाषण नहीं रहा है जिसे हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कह सकें कि वो संसद को बहुत प्रभावित कर सके। कोई 2 चुना है संसद में 1.5% का, एक भाषण आप निकाल करके नहीं देख सकते। जितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो सब छोड़कर चले जा रहे हैं। और मुझे कई आधार में तुलना नहीं करना चाहता सुशांत जी, लेकिन सत्ता की जब प्रकृति होती है, जब धृतराष्ट्र की प्रकृति हो जाए,
रावण अपने सारे कुल का नाश करने के बाद स्वयं को युद्ध भूमि में ले गया था। दुर्योधन शुरू से था, लेकिन सबको मरवाने के बाद अपने आया। कांग्रेस अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को खो रही है, और अकेला जो कहा ना, रहा न कोई कुल रोवन हारा, एक कहावत, एक रामायण की चौपाई है। मुझे बरबस वही चौपाई जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जानने नहीं, वाले संगीत रागी जी जो तहसीन पूना वाला सवाल उठा रहे हैं, संगीत रागी जी, उनका कहना है कि सीडब्ल्यूसी में जब 40 साल गुलाम नबी आजाद बने रहे तब उनको सीडब्ल्यूसी में कमियां नहीं दिखी। जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मैं जिम्मेदारी संभाल लेता हूं? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप कांग्रेस के अंदर चुनाव कर करके ग्रासरूट, ये कांग्रेस के फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इस देश में यदि कोई अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा और जब क्षेत्रीय पार्टियां विपक्ष की भूमिका में आएंगी तो यह देश के लोकतंत्र के लिए नहीं, देश की सुरक्षा और सबके लिए खतरनाक है। कांग्रेस यदि राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनती तो देश के अंदर स्वस्थ राजनीतिक परंपरा और स्वस्थ लोकतंत्र खड़ा करने के लिए आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने सारी वो जमीन क्षेत्रीय पार्टियों को दे दी है। और आप देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने कांग्रेस को दिनों दिन आपने खत्म किया। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। आज कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय दल के रूप में खड़ी है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, टेक्निकल तौर पर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। यदि आप प्रभाव क्षेत्र को आकलन कर दें तो आपकी हालत कोई वैसी ही है जैसे 77 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की थी। इफेक्टिवली आप दो जगह छोड़ करके और दो जगह एक छोटे से कोएलिशन के हिस्से हैं। किसी ने सोचा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इतने रसातल तक चली जाएगी। और सबसे आप बात कीजिए, किसी भी कांग्रेस वरिष्ठ से बात कीजिए, मैं तो कई ओर से बात करता हूं, वो कहते हैं कि यही आदमी यदि ठीक हो जाता तो फिर ऐसी कोई पार्टी की दुर्दशा ही नहीं होती। माफ कीजिएगा, लेकिन वही लोग खुल करके सामने बोलने से हमेशा कतराते रहे। रोशनी जी, एक बात बताइए, जो संगीत रागी कह रहे हैं उसमें मैं बस एक चीज जोड़ रहा हूं। मोटे तौर पर जितने लोग पार्टी छोड़कर गए, या G23 की भी बात कर लीजिए, जो विरोध है वो, उसमें एक चीज कॉमन है कि भाई हम लोगों की सुनी नहीं जा रही। ये सारे लोग बोल के निकलते हैं कि सुनी नहीं जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा और बाकी लोग भी बोलते थे कि राहुल गांधी सुनते नहीं है। बहुत लोग बोलते थे कि मिलते नहीं है। ये शिकायत सबकी रही है। ये अगर ये लगता है कि भाई पार्टी में अब सब मिल गया और छोड़ देना है, तो सबका जो इस्तीफा है वो भी कॉमन, या उनकी शिकायतें कॉमन क्यों है कि चापलूसी हो रही है, सुना नहीं जा रहा, सुधार नहीं हो रहा? ये तीन चीजें कॉमन है। देखिए, जो लोग छोड़ के जाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रीजन तो चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, जिस पार्टी ने उन्हें इतना कुछ दिया उसके लिए बुराइयां करना और बोलना कि राहुल गांधी जी मिलते नहीं है, तो क्या कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता रोज रोज आपसे मिलेगा? क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो एक ही नेता से रोज रोज मिले? नहीं, पर वो रोज मिलने थोड़ी कह रहे हैं मैडम, वो थोड़ी कह रहे हैं कि मैं रोज, मुझे फोन कीजिए, मुझसे व्हाट्सएप चैट कीजिए, ये थोड़ी कह रहे हैं। गांधी जी के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, वो रोज तो नहीं मिल सकते या रोज बात तो नहीं कर सकते। अरे पर जो गए वो छोड़ के वो ये नहीं कह रहे कि रोज मिलने, वो कह रहे हैं जब हम जाते हैं कुछ बात लेकर कि मिलना है तब नहीं मिलते हैं। नहीं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने खाली रहते हैं कि वो अपने एक कार्यकर्ता और नेता से रोज मिले? पर उनको कोई छोड़ के नहीं जा रहा ना, ये कह के कि हम मोदी जी को इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि मोदी जी हमसे नहीं मिलते। छोड़ के नहीं जा रहा मोदी जी को, क्योंकि वो सरकार में है। सरकार में रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर ना ही ईडी की रेड होगी ना ही सीबीआई की रेड होगी। तो ये होता है सत्ता में रहने का। तो आप कह रही है गुलाम नबी आजाद पे ईडी की रेड होने वाली थी इसलिए गए? रोशनी जी, मुझे ये बताइए, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैंने जितनी बार कांग्रेस पार्टी पे डिबेट की है, हम लोग जितनी बार चर्चा करते हैं, हमारा सीधा ध्येय ये होता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव निकले और इस देश को एक अच्छा विपक्ष मिल जाए। कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। पता नहीं आप लोग अपने अंदर के लोगों को और मीडिया का जो वर्ग इस चीज को करना चाह रहा है उसको दुश्मन क्यों मानते हैं और क्यों डिनायल मोड में चलते हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं, हम लोग एकदम बम बम चल रहे हैं।
देखिए, न जाने कितने युवा ईडी की जब रेड हो रही थी, ईडी के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, तो पूरे देश से युवा एकत्रित हुए थे। संसद भवन के बाहर घेराव चल रहा था और न जाने कितने नए युवा हैं जो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ही वो है जो इस देश को आगे बढ़ा सकती है। 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाया वो कोई और नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी जी पर वही युवा आपको वोट नहीं देते हैं। फिर फिर रोशनी जी, आप राहुल गांधी से लास्ट कब मिली हैं या मिल सकती हैं? अभी आपको लगे कि मुझे सुझाव देना है, मैं 1 हफ्ते में मिल लूं, कब मिल सकती हैं आप? नहीं, ऐसे कोई नहीं मिल सकता। जब उनके पास समय रहेगा, जब मैं जाऊंगी, जरूरी नहीं है कि उनके पास समय हो और वो मिल ही ले। और इस वजह से मैं नाराज होकर तहसीन पूनावाला, आप तो बहुत करीबी हैं बहुत लोगों के कांग्रेस में, आप कब मिले राहुल गांधी से लास्ट? हाल ही में। बट मेरा कोई पॉलिटिकल काम नहीं था। बट देखिए, बात ये नहीं है कि रोशनी जी बिना पॉलिटिकल काम के मिल ले रहे हैं और आप पॉलिटिकल काम के साथ जाइएगा तो आपको पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। मैं उसका उत्तर देना चाहता था सुशांत जी, अगर ठीक है। तहसीन बताइए, आप तहसीन कह रहे हैं मिल लेते हैं, आप कहती हैं कि सबसे नहीं मिल सकते। तहसीन बताइए कैसे? नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल सबसे मिलते हैं। रोशनी जी बिल्कुल सही कह रही है, व्यस्त रहते लेकिन वो सबसे मिलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि आपका अगर प्रश्न है कि गुलाम नबी आजाद साहब कब मिले राहुल गांधी से, तो मैंने टाइम्स नाउ पे ही फोटो देखे थे जब इस वक्त 15 अगस्त पे फ्लैग होस्टिंग हुआ कांग्रेस में, कांग्रेस के दफ्तर में गुलाम नबी आजाद साहब बिल्कुल राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। मैंने टाइम्स नाउ पे ही विजुअल्स देखे थे जब राहुल गांधी जी अपनी गाड़ी से बाहर आए और गुलाम नबी आजाद साहब, क्योंकि सीनियर सिटीजन, उनको थोड़ा समय लगा, राहुल गांधी रुके थे, वो आए, उसके बाद वो गए प्रेसिडेंट के पास, जब पूर्व हमारे प्रेसिडेंट थे उनके लिए रुके थे। ये वो अमित शाह जी जैसे विजुअल्स नहीं थे कि नड्डा जी का हाथ पकड़ा उनको साइड में कर दिया, ऐसे राहुल जी नहीं करते। पर सवाल ये, मैं समझता हूँ गुलाम नबी आजाद साहब को आज सारी प्रॉब्लम्स है। मेरा एक सवाल है गुलाम नबी आजाद साहब से बड़ी विनम्रता से, साहब 40 साल से आप सीडब्ल्यूसी में थे, जो कांग्रेस की हाईएस्ट वर्किंग बॉडी है। आपके दर्शक समझ जाए, क्योंकि बाकी हम लोग तो यहाँ पॉलिटिकल लोग समझते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट बॉडी है सीडब्ल्यूसी। 40 साल तक गुलाम नबी आजाद साहब उस बॉडी पे, 40 साल तक। तब आपने डिमांड क्यों नहीं किया कि भैया यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए? तब आपने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे रिफॉर्म्स होना चाहिए? तब आपने क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस मर रही है, कांग्रेस समाप्त हो रही है, देश में कांग्रेस की हालत खराब है? जब आप गए, सीडब्ल्यूसी में ही थे ना, जब आप तमिलनाडु गए जहाँ कांग्रेस कमजोर हो गई, हरियाणा गए, उत्तर प्रदेश गए, आंध्र प्रदेश गए, तब आपने आपके फॉर्मूला वहां क्यों नहीं? अच्छा तहसीन भाई एक बात बताइए, तहसीन भाई, ये नहीं कह रहा हूं कि तहसीन भाई मुझे एक बात बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी में है नहीं और आप सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी नहीं जाते, आपको कैसे पता कि उन्होंने किसी सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये नहीं कहा कि ये सुधार होना चाहिए? तो बता दे वो आज दर्शकों को क्या हो, हमने ये कहा था ये बात, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स मिनटेड होती है और सीडब्ल्यूसी की, लेकिन वो बाहर आकर सब नहीं बता देते कि गुलाम नबी आजाद ने ये बोला कि राहुल गांधी जो है उनको बदल दीजिए, ये तो नहीं बोलते वो बाहर आकर। वो ठीक है, बट मिनट्स तो मिनटेड है ना। हाँ, मीटिंग तो मिनटेड है, पर वो सार्वजनिक नहीं होती ना सर, वो मिनट सार्वजनिक थोड़ी होते हैं। अरे तो मिनिटेड है ना, तो बाकी तो लीडर्स को मिलेंगे, वरिष्ठ लीडर्स को मिलेंगे। अच्छा, बार बार ये G23 की भी बात होती है, मैं इस पे भी कहना चाहता हूँ, इसमें से मिलिंद देओरा जिन्होंने साइन किया था, शशि थरूर जी, उन्होंने सब कहा कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हुड्डा जी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अच्छा, दीपिंदर हुड्डा जी और G23 में थे, कंटिन्यूसली प्रियंका जी के साथ थे उत्तर प्रदेश के कैंपेन में। तो ये चीजें एक परसेप्शन राहुल गांधी के बारे में बनाना, वो ठीक है और मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस अच्छा, अभी 2 दिन पहले जयवीर शेरगिल ने कहा, 2 दिन पहले जयवीर शेरगिल ने छोड़ा कि चापलूसी चल रही है। और मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, हालांकि जयवीर अच्छा लड़का है और नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर कांग्रेस की हुकूमत आती पंजाब के अंदर, पंजाब के सूबों में, क्या जयवीर शेरगिल छोड़ते? सिंपल क्वेश्चन है ये, आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक मिनट, शाजिया इल्मी, इसका सीधा सीधा मतलब है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है, कुर्सी है तो हम आपके साथ हैं, कुर्सी नहीं है तो छोड़ो, लात मारो, निकलो। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों लोग कि जो छोड़ के जाता है वो सबको ये लगता है कि कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, निकलो। बिल्कुल कुछ ऐसे कहना चाह रहे हैं आप कि क्या तो ऐसी आदत हो गई है इतनी ज्यादा पावर की कि पावर के बगैर रहना मुश्किल है। लेकिन मेरा एक और सवाल है तहसीन से। तहसीन, आपको लग नहीं रहा है अगर दिक्कत आप सबकी एक कमोवेश राहुल गांधी हैं तो बजाय सब लोग छोड़कर जाएं, ऐसा नहीं अच्छा होगा कि अगर राहुल गांधी खुद छोड़ के जाएं ताकि औरों को उनकी वजह से दिक्कत ना हो? बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव है। एक्चुअली ये लोकतंत्र है, आपका अधिकार है ये सुझाव देना।
लेकिन शाहजा जी कैसा है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कांग्रेस में एक इलेक्शन की प्रक्रिया मैं जानता हूँ, बीजेपी में नहीं है, मैं जानता हूँ, बहुत दुख होता है, बट कांग्रेस में है। और किसी व्यक्ति को भी, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब, कल शाहजा जी इत्तेफाकन अगर आप कांग्रेस में आ जाए, मैं कांग्रेस में चला जाऊं, आपको अधिकार है राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो प्लीज आइए और उनको हराइए। इट्स मोस्ट मोर देन वेलकम, आपका इस्तकबाल है। पर कोई लड़ता नहीं और फिर आप राहुल गांधी को दोष देते हो। आपके भाई शहजाद ने बताया है जब उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो उनके साथ क्या कुछ हुआ, खुद शहजाद बताते हैं। जब मैं शहजाद, वो पर्सनल बात है मेरी घर की, लेकिन मैं एक चीज बता दूं शहजाद के बारे में। नहीं, पर्सनल बात भी है, लेकिन सार्वजनिक बात भी है। वो कोर्ट चले जाते अगर उसको रोका गया था, चले जाते कोर्ट जाते। और मैं शहजाद की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा भाई, लेकिन मैं घर की बातें नहीं करना चाहता हूँ टीवी चैनल पे, बट उसको लड़ना चाहिए, कोर्ट जाते लड़ना चाहिए था इस चीज के ऊपर। किसी ने नहीं रोका था शहजाद को, मैं कह रहा हूं आपको ये बात। अच्छा एक मिनट शाजिया, मैं एक काउंटर प्रश्न पूछ लूं। शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी एक काउंटर प्रश्न। तहसीन पूनावाला, मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भयंकर लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी ही देश भर की ये चाहती है कि बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी यही लोग अध्यक्ष बने रहें। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि यही लोग बने रहें। तो उनकी सोच क्या है, मैं समझना चाह रहा हूं। जो पार्टी हारती जा रही है, जो पार्टी गिरती जा रही है, जो पार्टी के लोग छोड़ कर जाते जा रहे हैं, उनको राहुल गांधी में ऐसा क्या दिखता है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? आज आप दर्शकों को दिखाइए। जी, मैं उसका उत्तर दे दूं। देखिए, जैसे मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मेरी श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार में, उसकी एक वजह है। ये केमिस्ट्री जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, केमिस्ट्री इसलिए, ये श्रद्धा इसलिए क्योंकि केवल गांधी परिवार ने स्वतंत्र भारत में इस देश के लिए बलिदान दिया है और लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ गांधी परिवार ने खिलाफ हमेशा खड़े, सिर्फ गांधी परिवार ने स्वतंत्र भारत में बलिदान दिया एज प्राइम मिनिस्टर्स और एज प्राइम मिनिस्टर्स, एंड वो आरएसएस के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। ये बहुत अहम है हमारे लिए। देखिए, जब हम गांधी परिवार में अपनी श्रद्धा रखते हैं, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो आप ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी में, सर तहसीन भाई, आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन तीन लोगों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिस पर यह 100% भरोसा किया जा सके जो आरएसएस से समझौता नहीं करेगा? दो चीज है, एक 100% भरोसा इन पर है, दूसरा एक हमारी एक केमिस्ट्री है, हमारी एक श्रद्धा है जो मोतीलाल नेहरू के समय से चलती आ रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ हमारी एक केमिस्ट्री है। तो संगीत रागी जी, जो मैं तहसीन पूनावाला के जवाब से समझ पाया कि कांग्रेस में 3 लोग मात्र हैं, मात्र 3 लोग, कोई 3 लोग नहीं है, और भी लोग। अरे अभी आप बोले हैं सर, अब आप 3, अच्छा ठीक है, आप उसको फिर करेक्ट कीजिएगा। अभी मैं संगीत रागी के पास ले जा रहा हूं। संगीत रागी को भी अगर सुनने में ऐसा नहीं लगा होगा तो कहेंगे सुशांत जी आपने गलत सुना, तहसीन ये कह रहे थे। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं 3 लोग मात्र हैं कांग्रेस पार्टी में जो कि आरएसएस से कभी समझौता नहीं करेंगे, बाकी कोई भी कभी भी कर सकता है, उन पर डाउट है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का मामला है, जबकि पॉलिटिक्स तो मैं जानता था मैथमेटिक्स से चलती है सर, क्योंकि अगर गणित में नंबर नहीं है, आपके पास सीट नहीं है, लोगों के वोट नहीं है, वो वाला नंबर नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। लेकिन यहां केमिस्ट्री चल रही है सर। अब देखिए, इसका अर्थ एक यह भी लगाया जा सकता है कि एक विदेशी महिला और उनके संतान एक तरफ हैं और भारत माँ के बाकी संतान कांग्रेस पार्टी की तरफ एक है। जो माँ भारती के संतान है वो आरएसएस के साथ बात कर सकते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी बात करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजपथ पर संचलन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया। सावरकर के लिए डाक टिकट जारी किया, उनको फंड किया, उनके फाउंडेशन को फंड किया। देखिए, मुझे हैरानी हो रही है कि मुस्लिम लीग या इस्लामिक आतंकवाद का विरोध कांग्रेस का ध्येय नहीं, लेकिन एक ऐसा उनकी तरफ से हो रही है अपना जो इस देश में 4.5 लाख जो है वो सेवा प्रकल्प चलाता हो, जो 42,000 वनवासी गांवों में जाकर के काम करता हो, राष्ट्रीय जागरण का और उनके विकास और उनके कल्याण की योजनाओं के लिए काम करता हो, जिस संगठन का राष्ट्रीय प्रेम ही उसका जीवन आधार हो, उसका विरोध कोई संगठन लक्ष्य बना ले
तो आप सोच सकते हैं कि गांधी परिवार जिस संगठन को चला रहा है, क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या आप उसे इटालियन नेशनल कांग्रेस कहेंगे? ये तय करना है, देश की जनता को तय करने दीजिए। कांग्रेस के अंदर जो ये भारी विद्रोह, उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी, इनमें से किसी को न भारत के अध्यात्म की जानकारी है, न भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी है, न भारत का इतिहास बोध उनको पता है। और इसीलिए वो रागी जी, मैं ना आपका थोड़ा ऑडियो ठीक कराता हूं, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है तो लोगों को सुनने में भी दिक्कत हो रही है। मैं ऑडियो जरा ठीक कराता हूं। शाजिया इल्मी जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो खुद ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, और अगर ये लोग छोड़ कर जाते हैं, राहुल गांधी में अभी भी विश्वास बना रहता है, तो आपके लिए तो ये अच्छी और खुशी की बात है कि भाई जितना ये राहुल गांधी में विश्वास जताते रहे उतना आपका काम आसान होगा। क्या ये इस तरह से आप लोग इसको देखते हैं, या आप भी एक मजबूत ऑपोजिशन चाहते हैं? देखिए, जो भी देश के लोकतांत्रिक ढांचे से प्रभावित है, जो चाहता है वो बना रहे, वो जाहिर है सी बात है चाहेगा कि अगर किसी तरह की फाइट भी हो या एक संघर्ष भी हो तो एक शानदार और अच्छे विपक्ष के साथ हो। और ये कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह के हालात हों कि आए दिन एक सबसे पुरानी हमारी देश की पार्टी जो है, लगातार उसमें स्तंभ जैसे पिलर्स जो रहे हैं, रोजाना उसमें से इस्तीफा दें। और ना ही हमारा इसमें इंटरनल इस पे कोई टेक है कि हम कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन ये खुद सोचने वाली बात है ये तहसीन के लिए और जो कांग्रेस पार्टी की हमारी स्पोक्स पर्सन है कि ऐसा क्या है कि बार बार एक बात कही जा रही है, बार बार एक लीडरशिप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लीडरशिप बजाय रिएक्ट करने के और पॉजिटिवली रिएक्ट करने के उन लोगों को ही बुरा भला कह रही है। यानी सब में कुछ ना कुछ बुराई है, सब कुछ मांग रहे थे। यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काम है लोगों को देना और बाकी सब लोगों का काम है उनसे कुछ लेना। तो ये किस तरह का रिश्ता है, ये समझ में नहीं आता है। अगर लीडरशिप और पार्टी में जो रिश्ता होता है, ये कैसा रिश्ता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलकर होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक निजी ये एक फील्डम है, ये जागीर है कि वहां से बस कुछ लोग आ गए हैं जो मांगने वाले हैं, और कुछ लोग हैं जिनका काम है मुसलसल तौर से सिर्फ देना और बांटना। तो बस रोशनी जी जो शाजिया पूछ रही हैं उसको अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर दूं, आपसे अगर पूछूं, देखिए आप भी ईमानदारी से अगर बोलेंगी कांग्रेस पार्टी में कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी आप लोग नहीं जीत रहे। आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अभी जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा जो हजारों किलोमीटर की तय कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी अपने हजारों समर्थकों के साथ, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो समस्याएं हैं देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो सारी समस्याएं जानेंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी, और उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और 2024 में संभवतः कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। रोशनी जी, मैं फिर सवाल पूछता हूं। मैं जानता हूं आपके लिए कठिन है, आप अभी अपना करियर बना रही हैं, अब आप क्रिटिसाइज करेंगी तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, कई बार ईमानदारी भी लोगों को पसंद आती है। कांग्रेस पार्टी में कोई तो समस्या होगी जिसकी वजह से वो हारती है, कोई एक समस्या? वो भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म की जो बातें हैं ना, हिंदू मुस्लिम करना और लोगों में फूट डालना और लोगों को सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे उलझाए रखना, वो काम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में कोई समस्या है या कांग्रेस में कोई कमी है। ठीक है, शाजिया इल्मी, आपने सुना, कांग्रेस पार्टी में कोई समस्या नहीं है, एकदम वारंटी और गारंटी कार्ड एकदम झकाझक चल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग हिंदू मुसलमान करा पा रहे हैं और जीत जा रहे हैं। सालों साल से हिंदू मुसलमान करने वाली तो एक ही पार्टी रही है, और मैं भी वो इल्जाम लगा सकती हूँ आपके ऊपर, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगी। ये वक्त ऐसा नहीं है। आपके ऊपर अलग किस्म के ही रोजाना ही
प्रहार तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सदमा जरूर है, एक झटका जरूर है जिस तरह से रोजाना लोग छोड़ रहे हैं। तो मैं ऐसे मौके पर आपको कुछ खरी खोटी तो नहीं कहूंगी मैं आपको, लेकिन आप इतना सरलीकरण कर देना राजनीति का और इस समझ का, आपको लगता नहीं ये नागवार गुजर सकता है? ये बहुत पेचीदा एक ये है इश्यू और उसको आपको थोड़े और गहराई से अच्छा समझने की तहसीन, जरूरत है। आपके हिसाब से भी कोई समस्या नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? नहीं, ऑफ कोर्स समस्या है। ऐसे कैसे कह देंगे कि समस्या नहीं? कांग्रेस जीत नहीं रही है, ऑफ कोर्स समस्या है। नेशनल टीवी पे थोड़ी झूठ बोला जाएगा। जैसे कुछ मतलब आप कह रहे रोशनी झूठ बोल रही है, जिम्मेदारी। खैर फिर आपके हिसाब से क्या है समस्या? नहीं, काफी समस्या है कांग्रेस में, काफी समस्या है। सबसे पहली समस्या है कि कांग्रेस को चुनाव जीतना शुरू करना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट सुशांत भाई। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स पे खुद गुलाम नबी आजाद साहब रोशनी फरमा रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स की जो वजह है, इसमें कुछ हद तक गुलाम नबी आजाद साहब भी जिम्मेदार है। नहीं तहसीन भाई, मैं तो गुलाम नबी आजाद को थोड़ी देर के लिए डिबेट से साइड कर दे रहा हूं। नहीं, मैं आपसे बतौर राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस पार्टी को करीब से देखता है, राहुल गांधी से मिल भी लेता है, गांधी परिवार को भी जानता है, कांग्रेस पार्टी को भी जानता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या समस्या? आपने कहा समस्या है, ईमानदारी से आप बात करते हैं, आपने बोला समस्या, आपने बोला संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। संगठन पिछले 8-10 साल से मजबूत नहीं हो पा रहा है सर, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जैसे अब रोशनी बता रही थी, जब आपको प्रोटेस्ट करना है महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसी और पॉलिटिकल मुद्दे पर, तब गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग जो सीडब्ल्यूसी में बैठे सड़क पर नहीं उतरते। जब आपको उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करनी है, बिहार में कैंपेनिंग करिए, वो सिर्फ आता है गांधी परिवार पे, राहुल जी या प्रियंका जी पे, सारा मेहनत वही करते। ये लोग मेहनत ही नहीं करते। 2019 का चुनाव आप याद रखिए, कहां कर रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब कैंपेनिंग? प्रश्न ये आता, देखिए बीजेपी में नहीं, अभी रुकिए तहसीन भाई, हम बड़ी कंस्ट्रक्टिव चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अब आपने कहा पहले संगठन नहीं चलता, नहीं मजबूत हो पा रहा। दूसरा मैंने पूछा संगठन क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा, तो आपने कहा गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों की वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि अगर ये लोग 8 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सीडब्ल्यूसी में क्या करते हैं? ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं? और जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष के पद पर रहे या हैं, उन्होंने इन लोगों को साइड क्यों नहीं किया या इनको निकाला क्यों नहीं? क्योंकि मैं तीसरे सवाल का उत्तर देते फिर मैं पहले सवाल पे आता हूं। क्योंकि कांग्रेस अनलाइक एनसीपी या टीएमसी या पहले की जो शिवसेना थी या अन्य पार्टी डीएमके, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी उस तरह से नहीं है। कांग्रेस एक देश की पार्टी है जिसमें गांधी परिवार ट्रस्टीज है। गांधी परिवार कांग्रेस के मालिक नहीं है, तो दे डोंट हैव दैट अथॉरिटी जो दूसरे लीडर्स में थे। ये एक फैक्चुअल चीज हमें समझना होगा। लेकिन मैं दूसरी चीज पे आपके पास आना चाहता हूं। ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर जैसे हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने, पहले कांग्रेस में रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन की प्रोसेस हो। अब गुलाम नबी आजाद साहब अपने रेजिग्नेशन लेटर में कहते हैं, अरे आपने यूथ कांग्रेस में इलेक्शन क्यों करा है, आप एनएसयूआई में इलेक्शन क्यों करा रहे? वो चाहते सीडब्ल्यूसी में भी इलेक्शंस हो। वो चाहते गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष ना बने। अब वो चाहते इलेक्शंस हो, लोकतंत्र मजबूत हो। जो लोग वहां बैठे वो नहीं चाहते। प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। अच्छा तहसीन, मेरे मन में अब दो प्रश्न है। एक, अभी आपने कहा कि बीजेपी, अनलाइक बीजेपी जहां इलेक्शन नहीं होते, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां इलेक्शन होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इलेक्शन हो और वो नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। बिकॉज अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य राष्ट्र अध्यक्ष के पोस्ट के लिए लड़ेगा, इट इज ऑब्वियस कि वो जीतेगा। इसलिए वो कह रहे गांधी परिवार का कोई सदस्य। अरे पर आप लोगों की इतनी निष्ठा क्या है भाई कि वो कह रहे हैं हमको नहीं बनना, और आप कंधे पे उठाए हुए उनको लेके घूमे जा रहे हैं? बिकॉज हमारी उनके साथ केमिस्ट्री, और मैं बिल्कुल आपकी बात। अरे गजब केमिस्ट्री है सर आपकी केमिस्ट्री की वजह से पूरी केमिस्ट्री लैब में आग लग चुकी है। सारा एसिड इधर उधर गिरा जा रहा है और आपकी केमिस्ट्री खत्म नहीं हो रही। संगीत रागी जी, हमारी श्रद्धा है उनमें, वो हमारी मर्जी है। अरे सर तहसीन भाई, आपकी मर्जी नहीं है ना सर। हम सुनिए तहसीन भाई, आपकी केमिस्ट्री की लैब उस स्कूल में है जहां हम लोग भी पढ़ रहे हैं सर, और हम लोग भी इस स्कूल जिसको मैं कह रहा हूं वो ये देश है,
और आपकी केमिस्ट्री की लैब में आग लगेगी तो देश जलता है, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस पार्टी इस देश की जरूरत है। आप नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी, हम कंधे पर राहुल गांधी को घुमाएंगे जिसको नहीं चाहना ना चाहे। अच्छा सुशांत जी, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, फिर आप संगीत जी के पास चली जाइए। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो बनना चाहे या ना बनना चाहे वो उनकी मर्जी है। और अगर वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर, और अधिक रिफॉर्म्स और अधिक डेमोक्रेसी, वो भी, उसका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। अगर कोई और व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता है, हम जैसे लोग जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं उनका भी समर्थन करेंगे। लेकिन कोई आए और चुनाव लड़े, और अगर नहीं लड़ता है, हमारी श्रद्धा अगर गांधी परिवार में से आपको गलत क्या लग रहा है? कुछ लोगों की सर मुझे गलत सिर्फ इतना लग रहा है, मेरे हिसाब से। संगीत रागी जी आपने सारी बातें सुनी होंगी। बात ये हो रही है कि केमिस्ट्री है और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से पूरी केमिस्ट्री लैब में आग लग गई है, लेकिन ये प्रयोग रुक नहीं रहा। और ये पूछ रहे हैं कि दिक्कत क्या है अगर केमिस्ट्री लैब में जो है वो प्रयोग चल रहा है और वही दो एसिड आपस में मिलाए जा रहे हैं जो भग भग करके आग लगा रहे हैं। तो अब क्या समझाया जाए? देखिए सुशांत जी, कांग्रेस पार्टी अब उस जगह पहुंच गई है जहां से उसको सत्ता में आने के लिए वो जमीन आसमान एक कर दे तब भी वो लौट नहीं पाएगी। ये वस्तु स्थिति ये है एक। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं करीब करीब तक कांग्रेस एक जन आंदोलन खड़ा करने की ताकत और संगठनात्मक क्षमता खो चुकी है। दूसरी बात, उसके जो जनाधार के बेस थे वो क्षेत्रीय पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गए। जो अपर कास्ट का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। दलितों का, ओबीसी का वोट बैंक एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। जो मुस्लिम और क्षेत्र जो बाकी और जो छिटपुट जो ये है वो क्षेत्रीय पार्टियां के पास चली है। जब तक कांग्रेस कोई राजनीति में नया प्रयोग नहीं करती है और जिसका एक ऑल इंडिया लेवल उसकी संवेदनशीलता हो, उसकी संप्रेषणीयता हो, तब तक वह अपने आप को खड़ा कर ही नहीं पाएगी। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आपको एक नया लीडरशिप चाहिए जिसमें नया विजन हो, नया दृष्टि हो, नया प्रयोग कर सकता है राजनीतिक प्रयोग। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और उनके संतान को तो कम नहीं, पहला प्रयोग तो सर कांग्रेस पार्टी को ये करना होगा कि जैसे ही कोई पार्टी छोड़कर जाता है और उसके ऊपर सारे लोग बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ जाते हैं कि अरे ये तो जो है पार्टी के साथ धोखा कर रहा है, इसको तो सब दिया लेकिन छोड़ के चला गया, अब कुछ नहीं मिलना था इसलिए छोड़ के चला गया। ये बंद कीजिए और एक बार के लिए सोचिए कि भाई वो तो चला गया, हम यहां बचे हैं और कितने और बचे रह सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। क्योंकि देखिए बीजेपी तो जीतती जाएगी, उनका कोई नुकसान नहीं है। आप डिनायल मोड में रहते हैं तो हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी कुछ नहीं है, हमारा घर भी चल रहा है, हमारी नौकरी भी चल रही है, हम अपना काम करते रहेंगे। डूबेगा कौन? कांग्रेस पार्टी डूबेगी। डूबेगा कौन? ये देश, अगर कांग्रेस जैसी विपक्ष की पार्टी कमजोर होती है। ये कांग्रेस पार्टी को समझना है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और चर्चा में जुड़े। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक।